वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जो मेरे चैनल में प्लीज़, मैं भी नई हूँ, जो भी नए हैं तो मैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसा लगता है। तो बस बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ मैं। तो वही डेली का रूटीन है जो आप जानते हो, होता है घर में, बस यही काम रह जाता है। तो बस बच्चों के लिए आज सैटरडे था तो बेटे को वो खाना था, क्या कहते हैं, कह रहा था कि मैक्रोनी बना दूँ मम्मा। तो फिर मैंने कहा मैक्रोनी चलो, वेजिस रखी है, थोड़ी कैरेट थी, कैप्सिकम थी, तो शिमला मिर्च गाजर दोनों थी, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं मिक्स करके। वरना सिंपल मैगी कह रही, सॉरी, वो मैक्रोनी होती है जो, तो वो तो अच्छी नहीं लगती। वैसे भी मैं नहीं खाती उसको, रेड वाली खानी थी मेरे को, तो वाइट सॉस वाला पास्ता पसंद है, इसको रेड वाली खानी थी इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, स्कूल में अलाउ भी है सैटरडे ओनली, बाकी 6 डेज आप खाना ही दीजिए बच्चों को। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी चॉप कर ली है और मेरी मैक्रोनी भी उबल गई है, और बस चाय चढ़ी एक साइड। और यहाँ पर मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया और कट करके थोड़ी सी प्याज डाल दी। मिर्ची नहीं डालती, मिर्ची वैसे भी नहीं खाता वो, तो बड़े वाले आदि के लिए बना रही थी मैं। तो जब तक देखिए मैंने फिर सारी सब्जियाँ भून ली थोड़ी सी, थोड़ा सा क्रंचीपन रहे, क्योंकि क्रंचीपन रहता तो अच्छी लगती है। तो बस एक साइड चाय भी चढ़ी थी और छोटा बाबू भी उठ गया था आरू, तो उसको भी रेडी करना था। तो उसके लिए भी मैंने देखिए यहाँ पर, अब वो नहीं खाता मैक्रोनी, तो बड़ा वाला ही खाता आदि। तो यहाँ पर बस मैंने मैक्रोनी मिक्स कर ली, उसके बाद मैंने केचप डाल दिया, जो कि इसलिए मैंने टमाटो नहीं डाला था क्योंकि टमाटो केचप ऑलरेडी है ये, इसलिए मैंने टमाटर प्योरी नहीं डाली। वरना जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल मसाले वाला बनाती हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए बस मैंने ऐसे ही बनाया, सिंपल सा वेजिस वाला। तो टमाटो सॉस डाल दिया मैंने और बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी कि ये पक रहा था। तो बस ये स्लो पक रहा था, और जब तक मैं और भी काम कर ली, मेरे एक्स्ट्रा काम इधर उधर पड़े ही रहते, तो बच्चों को दूध देना है, ये सब दे दिया मैंने। और फिर यहाँ लग रहा था मुझे थोड़ा सॉस कम है तो मैंने और डाल दी। और बस इसको मैंने दूसरे टिफ़िन में ही पैक किया, छोटे टिफ़िन में, क्योंकि वो टिफ़िन वो एक जो ले जाता है वो बहुत बड़ा है, तो वह इसमें पैक कर दिया था मैंने पूरा, अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक पूरा। जो आगे भी एक थोड़ा सब्जी वाला है जो, उसमें भी डाल दिया था मैंने। देखिए पर गरम गरम ही अच्छी चीज़ अच्छी लगती है सारी। स्कूल में ले जाते तो ठंडी हो जाती है। लंच भी 10 से 11 बजे के बीच में होता है। बस यार छोटे वाले का भी लंच मैं रेडी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने पराठा बनाया था यही। तो देसी घी लगा के थोड़ा सा मैंने आटा छिड़क के, थोड़ा नमक अजवाइन वाला आटा था, पराठा वाला ही। तो देखिए मैंने इसको ये वाला आटा बना दिया था, पराठा बना दिया था। तो बस रोल पराठा है इसका, सिंपल सा। तो ये खा लेगा, इसके लिए 2 ही बनाए थे बस, वैसे भी एक ही खाएगा मुझे पता है। तो यहाँ बस मैं सेक ले रही हूँ, देसी घी में ही थोड़ा सा लगा के बाबू को पराठा बना दिया था और सेक दिया था। तो जिससे भी सेक लेते, मैं रिफाइंड से, घी से, जो सामने मिला उससे सेक लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, और मज़ेदार है पराठा, खाने में भी अच्छा लगता है। तो यह तिकोना पराठा भी एक बना दिया था मैंने, तो इसको चाय पराठा बहुत पसंद है, तो चाय पराठा बना दिया था खाने में। यहाँ पर मैंने सोयाबीन देखिए फुला करके मिक्सी में पीस ली थी मैंने। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल जीरा डाला, और बस क्या कहते हैं, ये पीसा था जो मैंने सोयाबीन, और हल्दी, बस थोड़ी हल्दी, एक पिंच ही समझ लीजिए, थोड़ा नमक, क्योंकि बच्चे हैं तो मिर्च मसाले वाला खाते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने बस ये पराठा नहीं बनाया, इसको सिंपल अलग से दी थी मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ये पराठा खाएगा। तो भाई बिस्तर बिछा लिया, सारे कपड़े ले गई थी धुलने के लिए। तो यहाँ मशीन लगाई थी मैंने, तो जैसे ही लगाई हूँ लाइट भी चली गई। तो फिर मैंने सारे कपड़े सॉक करने के लिए रख दिए थे कि जब लाइट आएगी तो ऑन कर दूँगी। तो फिर लाइट आई गई थी 5-10 मिनट में। तो फिर इसलिए मैं सारे कपड़े देखिए बिस्तर बिछा लिया है, सब सारे कपड़े मैं सैटरडे को ही धुल देती हूँ, या अगर संडे को कहीं जाना हुआ, घूमना हुआ, तो फिर संडे को कपड़े में लगे रहो। तो वहाँ मेरी मशीन में कपड़े पड़े हैं, तो जब तक मैंने सोचा कि लाइए यहाँ सोयाबीन की भुजिया ही बना ली जाए। तो बस कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। तो चॉपर में अगर थोड़ी प्याज डालो ना, थोड़ी प्याज कुछ भी चीज़ डालो तो अच्छे से चॉप नहीं होता, इसलिए थोड़ा भर के डालो। यहाँ भुजिया बनानी थी तो इतनी मैंने प्याज नहीं ली, तो बस थोड़ी ही ली मैंने प्याज। यहाँ कड़ी पत्ता, जीरा और राई थोड़ी डाली मैंने, जब चटक गई तो फिर मैंने प्याज डाल दिया। तो आप इसकी स्टफिंग ऐसे भी बना के पराठों में ही भर के बना सकते हैं आप, और कचौड़ी भी या मोमोज़ भी। ये तो मेरे को भुजिया बनानी थी तो मैंने मसाले वाली भुजिया बनाई है। आप सिंपल भी ऐसे स्टफिंग बना के कुछ भी बना सकते हैं। मोमोज़ में भर के आप फ्राई कर लीजिए, मैदा की, मतलब मैदा का आधा गूँथ के भर के, तो मोमोज़ वाले तैयार रेडी हो जाते हैं। तो कैसे भी आप बना लीजिए, पर मैंने इसकी भुजिया बनाई थी।
तो मैंने कहा चलिए बच्चे खा, अगर बचेगी भुजिया बना दी थी मैंने, काफ़ी बच गई थी, तो फिर मैंने शाम को पराठे बना दिए थे उसी को भर के। बस यहाँ धनिया भी काट लिया मैंने जब तो मेरा मसाला पक रहा था। मसाला नहीं डालती इसमें, सिर्फ हल्दी नमक और धनिया पाउडर बस, और थोड़ी लाल मिर्च। तो जब तक तेल छोड़ देता उसके बाद मैंने सारी सोयाबीन जो भी मैंने पीसी थी फूली हुई है तो मसाले में डाल दी थी। तो जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक आप इसको पकाते रहिए बिल्कुल कम आंच में। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे आप इसको लो फ्लेम रहनी चाहिए, हाई फ्लेम रहेगी तो फिर ये जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम में तो बहुत अच्छा बनता है। और साइड में मैंने आटा भी छान लिया है, तो आटा को भी देखिए मैंने आटा भी रेडी करके रख लिया गूँथ के ढक के, तो थोड़ी देर में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर स्कूल से आया राखी बंधवा के, देखो जय हिंद कर रहा है, कितना गुड बॉय है। आरू हैंड दिखाओ, अपना हैंड दिखाओ बेटा, हैंड राखी बंधी है, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, किसने बांधी राखी? मैम ने, और गर्ल्स ने नहीं बांधी? हाँ, और आपने मिठाई खाई, चॉकलेट दी, आपने गिफ्ट दिया? क्या दिया, क्या दिया आपने मैम को? हाँ, बुक दी, चॉकलेट नहीं दी? अरे वाह, देखो जो मेरा क्यूट सा बेटा है, देखो स्कूल से आया भी। आई कार्ड कहाँ? आई कार्ड नहीं पहन के गए थे? तो भूल जाता, हमेशा भूल जाते हो। अब इसको नीचे टांगूंगी, ठीक है? ओके, बाय कर दो सबको, बाय बाय। पेंडी खोलो, राखी दिखाओ, राखी दिखाओ अपनी राखी। अरे वाह, लो कपड़े उतार दिए तो गर्म। भैया आप स्कूल से आ गए? मेरा बेटा आ गया। बस यहाँ मैं किचन में आ गई, देखिए रोटियाँ बना रही हूँ। तो मैंने कहा जब भुजिया बना ली, सब्ज़ी तैयार ही कर दी मैंने, तो रोटी बना लूँ। तो मैंने पलट के रख दी थी सब भुजिया वुजिया, बर्तन धोने को, कढ़ाई वगैरह, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ, साथ ही साथ सब धुल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती मुझे, मेरा काम पड़ा रहता है। तो ठीक, यहाँ भी रोटियाँ मैंने जल्दी जल्दी सेक ली। और एक पराठा, मुझे भूख लग रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, बच्चों को रेडी करके भेज दिया था और हस्बैंड को भी भेज दिया था। तो बस मैं यहाँ पर देखिए सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो अपने लिए एक पराठा बना लिया मैंने, वही सोयाबीन स्टफिंग भर के। तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। ये आप एक बार कभी बनाएंगे तो खा के देखिएगा। यहाँ पर सारे कपड़े मशीन से निकाल के ले आई थी मैं, तो बस इनको निचोड़ लूँगी पानी से, फिर मशीन में ड्राई कर लूँगी। यहाँ पर मेरे को लगा कि ये शूज़ रैक देखिए गंदा है, तो इसको ही मैंने जल्दी से सारे स्लीपर हटा के वॉश कर लिए। और सारे स्लीपर शूज़ जितने भी थे सब मैंने मशीन में डाल दिए थे लास्ट में कपड़े धुलने के बाद, तो वो भी साथ में धुल गए थे। तो उनको भी बस इसको वॉश करके उनको भी साइड में धुल लिया था। और देखिए एक स्लीपर भी मेरी टूट गई मशीन में। चलिए कोई नहीं, अब टूट गई तो बेकार है वही। देखिए तो बस सारी स्लीपर क्रॉक्स इनकी जितनी बच्चों की सब धुल धाल के देखिए मैंने सेट कर दी। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई खाना खाने, तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो अभी हम साथ में बैठकर खाना खाए। बस फिर मैं सो गई थी रात में शाम को। फिर शाम को जब मैं उठी हूँ, पूजा करके, पानी भर के पूजा करके, पहले चाय पी, फिर पानी भरा, फिर पूजा करी। उसके बाद अब बैठी हूँ, मैं बेटे को पढ़ा रही, बेटा होमवर्क कर रहा है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला ये भी बैठा है देखिए मेरे पास। कैसे देखो, ये देखो कैसे देख रहे हो तुम ये? हाँ, आँखों से, आँखों से अपना होमवर्क करके बैठा, ये बोलता बहुत है। अरे तो बस टीवी देख रहे थे, वीआईपी मूवी आ रही थी, मैंने कहा मेरी सीरियल नहीं लगा रही। मेरा बेटा हाय कर रहा है, दिखाती हूँ देखो। और बिस्तर देखिए कितना भी अच्छे से सही से बिछा लूँ सब। आज मशीन लगाई थी, सारे बेडशीट मैंने धुल के यहाँ रख दी, भी रखना है। तो अब सुबह से लगे रहो काम पे तो मन नहीं करता है। और देखिए मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है, हेयर फॉल इतना हो रहा है कि देखिए। सिंदूर तो मैं भरती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये लिक्विड वाला है, और सूखा वाला भर लो तो सीधा बह के यहाँ तक आ जाता है, जैसे सर ही फाड़ दिया किसी ने। तो मैं सीधी मांग नहीं रखती, टेढ़ी ही रखती हूँ। बाल भी वाइट हो गए मेरे, मेहंदी भी नहीं लगाई मैंने बहुत दिन हो गए। तो सर में बहुत पेन है मेरे, और मेरी आइज़ देखिए बहुत ज़्यादा। अब कैसे करूँ, मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मैं सोती नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों नींद क्यों नहीं आती सही से। कोशिश करती हूँ अच्छे से सोने की, नींद नहीं पड़ती। क्या ही करूँ, सो जाती हूँ तब भी नींद खुल जाती है। और टेंशन तो ऐसे कुछ भी नहीं है, तब भी किस चीज़ की टेंशन है, कुछ नहीं है। बट क्या ही बताएं। इनकी बुक यहाँ रखी और ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हो, बैठो पढ़ाई करो। कब से कह रही पढ़ लो, सुन नहीं रहे हो। ये बैठो होमवर्क करो, चलो बैठ जाओ। चलो होमवर्क करेगा मेरा बेटा, कर लो, यहाँ बैठ जाओ, गिर जाओगे ऐसे, रुको। देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा है,
बैठ कर लो। मेरा बेटा देखो होमवर्क कर रहा है, ये लाइन बना रहा है। हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ बना ऐसे, वेरी गुड। हाँ ऐसे सीधी लाइन बनाओ बेटा, वेरी गुड। स्ट्रेट वाली लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन। इनको देखो ये अपना बैग ही नहीं संभाल पा रहे हैं, भगवान। करो आप होमवर्क करो। मेरे बेटे ने बनाया शी बना बना आरू पड़ा, देखो होमवर्क कर रहा है ऐसे। अरे अच्छे से बनाओ, डॉट डॉट लगाना पड़ता है तब भी। अरे राउंड नहीं करना, हाँ वेरी गुड। देखो मेरा बेटा बना लेता, बस सी बन गया बन गया बन गया, देखो हाँ उल्टा सी है। चलो लिखो, वेरी गुड, अच्छे से बेटा सही से बनाओ, गुड बॉय। कर देखो मेरे बेटे को आज लग रहा है फीवर है, आज स्कूल में राखी बंदी है। दिखाओ आरू, फीवर है क्या आपको? दिखाओ, मेरे बच्चे को फीवर लग रहा है, नज़र लग जाती है इसको बहुत। कर देखो सी बना लेता है मेरा बेटा। लिखो लिखो, होमवर्क है ये, कल का होमवर्क है इसका। आज लग रहा है कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं। कर देखिए इसको टेबल लेकर आई थी तो अपने टेबल में बैठा, किसी को देता नहीं है। कुर्सी रखी इसकी, चेयर उस रूम में छोटी सी, उसमें नहीं बैठता है ये। कर लो, जब होमवर्क हो जाए बता देना, ठीक है। और देखिए जो सुबह मैंने दोपहर में वो बनाई थी सोयाबीन की भुजिया, तो उसका थोड़ा बच गई थी, तो उसी को मैंने रात में आटे में भर करके बड़े बड़े पराठे बना लिए थे। तो आप कभी बनाइएगा ऐसे, आप पराठे बनाइए, चाहे कचौड़ी बनाइए, चाहे मोमोज़ बनाइए, क्योंकि मोमोज़ तो मिलते ही हैं सोयाबीन के। बट ये मैंने थोड़ा मसाले वाली बनाई थी, मतलब मसाला नहीं था, हल्दी नमक मिर्च था बस। तो ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही थी। प्योरी टमाटर की प्योरी पीस के डाली थी मैंने, काट के नहीं डाली थी। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही बना सकते। तो मैंने जो स्टफिंग बची थी मैंने सारा फिल कर दिया पराठों में, और उसके बाद मैंने अपने लिए हस्बैंड के लिए बना लिया था। हस्बैंड तो वही भुजिया और रोटी बना दी थी, उनके लिए वो खा ली थे। हम मैंने अपने बच्चों के लिए बना लिया। और बड़ा बेटा तो आधी तो दूध रोटी खाता है, तो उसके लिए दूध रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस मैं भर ली, 3 की 4 बनाए थे मैंने, काफ़ी स्टफिंग बच गई थी उसकी। तो वैसे भी खाने में भुजिया अच्छी लगती है, और आप ऐसे खाएंगे तब भी अच्छी लगती है। तो रात हो रही थी, शाम को वैसे भी कम ही खाना चाहिए और कम ही खाते हैं हम। तो बेटे के लिए 2 रोटी बनाई थी दूध में खाने को, और हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना रही थी। तो बस यहाँ बेल रही थी, और मैंने पहले ही भर भर के मतलब उसमें लोई में भर के रख ली थी 2-3 कि फिर बेलूँगी मैं तो इकट्ठा बेल के सेक लूँगी, क्योंकि बार बार मुझे भरना नहीं पड़ेगा। तो मैं रूम से ही उठा करके निकाल के वहीं भर के वहीं फ्रिज में रखा ही, थोड़ी बच गई थी। तो यहाँ देखिए मेरा पराठा सीख रहा है। तो मैंने बड़े बड़े बनाए थे पराठे, ऐसे मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। और कभी मैं आलू का पराठा या कभी बनाती हूँ तो मेरी स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलती है। इतने बहुत अच्छे बनते हैं मेरे पराठे, क्योंकि थोड़ा पराठे के लिए आटा थोड़ा सॉफ्ट मारते हैं और पूड़ी के लिए थोड़ा सा हार्ड मारते हैं। तो बस एक यही टेक्निक है, जो आप अच्छे से यूज़ करें तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा, आपका कभी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने रिफाइंड ही डाल के थोड़ा पराठा सेक लिया था मैंने अपना। तो बस ये रात के टाइम थे, तो वैसे पूरा नहीं खाया था मैंने, एक ही पराठा खाए थे, एक हस्बैंड भी खाए थे और बेटा कह रहा था खाने को, तो वो खाया ही नहीं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या कहते रिफाइंड में सेका है, क्योंकि घी तो वैसे हम रोटी में ही खाते लगा करके, रिफाइंड में कभी कभी बाई चांस से हम जो सेक ली तो रिफाइंड से सेकती हूँ। तो करारा पराठा सेका था यहाँ पर, देखिए कितना मस्त लग रहा है, मज़े के खाने का था, मतलब खाने बहुत मज़ा आया इसको। और आरू भी खाया था। तो यह देखिए कड़क था बस, तो इसलिए मैंने तुरंत सेका और कट करके ले गई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने कहा गरम है तो कैसे खाएंगे, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया। देखिए इनके अंदर देखिए स्टफिंग दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छी लग रही थी। और सॉस भी थी मेरे पास, चटनी भी ग्रीन रेड, तो आप जिससे भी खाइए, टमाटर की चटनी में खाइए, किसी में भी खाइए। तो ये देखिए तवा एक साइड को हो गया था, तो एक साइड को ज़्यादा सिक गया है, तो कभी कभी इधर उधर तवा